अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है, बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं दोस्तों। इसलिए बुरे वक्त में इंसान को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। इंसान को हिम्मत से काम लेना चाहिए। हिम्मत ही एक ऐसा चीज़ है कि जिस व्यक्ति या जिस स्टूडेंट के पास होता है वो पता नहीं किस शिखर पे पहुंच जाता है, वो कभी सोचा भी नहीं होता है। तो चलिए आज हम फिर आप लोगों के सामने एक नए क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। हमने आपसे वादा किया था कि एग्ज़ाम के 5 दिन पहले आपको एक धांसू ट्रिक देंगे, तो वो धांसू ट्रिक हम आज से ही शुरू कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि हम आज ही से एक एक ट्रिक बताना आरंभ करेंगे एग्ज़ाम तक। इसलिए आपका हर क्लास एक रामबाण सिद्ध होगा। इसलिए आप क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम में सबसे पहला फॉर्मूला है एग्ज़ाम को पास करने का। मान लीजिए आपको कुछ नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए हमने आपको बता दिया कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या लाभ है, यानी वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है वो पौधे के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, क्या उपयोग है। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको याद हो गया है, तो हमारा ट्रिक यही है कि वाष्पोत्सर्जन से जितना भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन हो, लेकिन हमको याद यही है तो यही छपाएगा एग्जाम में। मान लीजिए कि आपको याद नहीं है, आप छोड़ कर आइएगा तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन आपको याद है तो वाष्पोत्सर्जन के बारे में अगर थोड़ा भी कुछ पूछा तो सिर्फ यही क्वेश्चन को हम छाप के आएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो आपको OMR शीट मिलता है। उसमें क्या करना होता है, फिल करना होता है, यानी भरना होता है सही आंसर को। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि जितना आपको आता है ना, जितना आपको आता है उतना आप उसको फिल कर दीजिएगा, यानी भर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है देखिए हम आपको बताते हैं। आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या 80 गो है, यानी हम विज्ञान की बात करें तो 80 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो आपको उसमें 40 गो फिल करना होता है। तो 40 गो यदि आपको यहाँ से आ जाता है तो 40 को कहाँ से लाना होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से लाना होता है, यानी 80 नंबर हो गया और 20 नंबर होता है प्रैक्टिकल से। तो 20 नंबर को आप गोली मारिए, यहाँ 80 नंबर की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पे करा दिए हैं, यदि आप उसको देख लेते हैं, इतना गारंटी है कि कम से कम 40 में से 35 आप ठोक के आइएगा। ठीक है, और जितना हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं उस प्रत्येक सब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको 2-4 ऑब्जेक्टिव बन ही जाएंगे। तो यदि आप इसको भी किए हैं तो इतना कंफर्म होता है कि आपको 40 नहीं 50 क्वेश्चन उसमें आएगा 80 में से। लेकिन आपको बनाना कितना है, मात्र 40 को बनाना है। लेकिन संयोगवश ट्रिक का बात क्या हुआ, ट्रिक ये ना कि कुछ नहीं आए तो कैसे पास करेंगे। तो सुनिए, संयोगवश मान लीजिए एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि आपको कुछ आ ही नहीं रहा है, तो OMR शीट को आप कैसे फिल कीजिएगा। तो क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले उस शीट को लीजिएगा और देखिएगा कि 1 से 80 तक हमको कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। अगर 1 से 80 तक में आप कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़े होंगे। अगर आपको 20 भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप 20 क्वेश्चन को टिक कर दीजिए। तो 20 क्वेश्चन कौन सा है जो आपको क्लियर रूप से आ रहा है, वो है। अच्छा, अब बच गया 20 क्वेश्चन और बनाने का। तो आप क्या कीजिएगा, उसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, 1 से 80 तक में उन क्वेश्चनों को देखिएगा जिसमें से आप 4 गो ऑप्शन रहता है ना, तो कम से कम 2 ऑप्शन को छांट दीजिएगा कि ये वाला नहीं है। 2 गो ऑप्शन बचेगा
जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा कि पता नहीं ई होगा कि पता नहीं कि ई होगा। तो इस प्रकार के कन्फ्यूजन जब होगा दो गो ऑप्शन में, तो आप क्या कीजिएगा, किसी एक को टिक कर दीजिएगा। ऐसा करके आप 20 क्वेश्चन को टिक कीजिएगा। तो 20 को ई हो गया, अब 20 को सही बनाया, 40 हो गया। तो क्रम भी फूटा होगा ना, तो ऐसे ट्रिक लगाइएगा तो 10 गो उसमें से पक्का चलिए आएगा। तो यानी आपको 30 नंबर वहाँ से मिल गया। कहाँ से? वस्तुनिष्ठ प्रश्न से, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिल गया। अब बात करते हैं मात्र 40 नंबर लाने की, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि आपको कुछ याद नहीं है, यदि हमारे आप गेस सीरीज में पढ़े हैं, तो इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन याद होगा। जो हमको आ रहा है उसको क्या करेंगे, पहले बनाएंगे, और जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देंगे। लास्ट में क्या करेंगे कि प्रत्येक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन, यानी प्रत्येक चैप्टर के बारे में कुछ ना कुछ समझ कर जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन पूछेगा चैप्टर से, जो समझ कर जाएंगे उसी को छाप देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम ये क्वेश्चन आपको सामने जो दिखा रहे हैं, वाष्पोत्सर्जन के बारे में कुछ भी पूछा तो वही क्वेश्चन छाप देंगे लास्ट में। शुरू में नहीं करना है, शुरू में जो आ रहा है उसको बनाना है, लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा बनाने के लिए। तो छोड़ने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ हम लिख कर आएँ। अगर ऐसा कीजिएगा तो पक्का बताते हैं कि आप एग्ज़ाम में फेल नहीं कीजिएगा। प्रत्येक दिन आपको कुछ ना कुछ हम नया बात जरूर बताएंगे। चलिए क्लास लंबा हो जाएगा, चलिए हम एक दो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है। देखिए, पौधे के मूल से, पौधे के मूल मतलब पौधे की जड़ से, इसलिए ना कहते हैं कि क्वेश्चन को रटिए मत, बात को सुनिए। बात को सुनिएगा तो क्या होगा, आपको समझ में आएगा, और वहाँ पे आपको ऐसा समझ में आएगा कि वहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। अगर रट के जाइएगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। पौधों के मूल, पौधों के मूल मतलब जड़, जड़ से चोटी यानी उसके ऊपरी तक, ऊपरी भाग तक, चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रभावित होता है। यह खनिज अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायता करता है, चाहे सहायक होता है। इसके अलावा यह पौधों में ताप क्रम संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करता है या सहायक होता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम की चालनी नलिका द्वारा होता है। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस नलिका द्वारा होता है, तो फ्लोएम की चालनी नलिका द्वारा होता है। देखिए, वाष्पोत्सर्जन यानी पौधे जो होते हैं ना, अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं, और कुछ भाग यूज करते हैं, 1% भाग का यूज करते हैं, और 99% भाग को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। वही तो वाष्पोत्सर्जन है, वाष्प के रूप में उत्सर्जन है। बातें ना हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम 117 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 117वां नंबर क्वेश्चन है ये। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर बताना है। अवायवीय से स्पष्ट है कि इसमें वायु नहीं है, वायवीय से स्पष्ट है कि इसमें वायु भाग ले रहा होगा, इसमें वायु है, हवा। देखिए, वायवीय क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो ये क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती होगी, स्पष्ट है। यह क्रिया जो होती है ना, कोशिका के जीव द्रव्य यानी माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पूर्ण होती है, लेकिन यह क्रिया केवल क्या है, जीव द्रव्य में ही पूर्ण होती है। ठीक है, ये किस में होती है, वायवीय श्वसन किस में होती है, जीव द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में, और अवायवीय श्वसन किस में होती है, केवल जीव द्रव्य में होती है। आइए थर्ड नंबर की बात करते हैं कि इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो पूर्ण ऑक्सीकरण होता होगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी पूरी तरह से ये जलता नहीं है। देखिए, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, फिर कल हम थोड़ा बात करेंगे कि आप एग्ज़ाम में कैसे जाइएगा, क्या कीजिएगा। आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको कैसे दिमाग करना है, कैसे सोचना है, ये कल इसके बारे में खुद बताएंगे, और फिर एक दो क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।